नासिक से शुरू हुआ काला खेल, दांव पर लगा 23 लाख बच्चों का भविष्य। सुनियोजित माफिया मॉडल का हिस्सा, हर जगह सबकी अलग अलग जिम्मेदारी और दांव। नीट पेपर लीक की जांच में देश भर में फैले संगठित नेटवर्क और कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत का बड़ा खुलासा हुआ है। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से गुपचुप निकला प्रश्नपत्र राजस्थान के कोचिंग हब सीकर तक पहुंचा और फिर वहां से देश के कई राज्यों में इसका जाल बुना गया। जांच एजेंसियों के सामने अब जो तस्वीर उभर रही है वह किसी अपराध थ्रिलर से कम नहीं है। राजस्थान पुलिस के सूत्रों के अनुसार यह सिर्फ सुरक्षा में चूक का मामला नहीं बल्कि सुनियोजित माफिया मॉडल का हिस्सा था, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पूरी व्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहा था। हर जगह सबकी अलग अलग जिम्मेदारी और दांव तय हैं। लीक पेपर को छात्रों को गेस पेपर के रूप में भी बेचा गया ताकि संदेह न हो। कीमत आगे घटते घटते 5 लाख तक पहुंची। लीक प्रश्नपत्र ज्यादा लोगों के पास पहुंचने के साथ उसके दाम भी ऊपर नीचे होते रहे। 30 से 40 लाख रुपए से शुरू हुई बिक्री घटते घटते 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। जांच के मुताबिक कई कोचिंग संस्थानों ने इस पेपर को वैध स्टडी मटेरियल के तौर पर और कम दामों में बेचा। पहला पड़ा नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जहां से बाहर आया प्रश्नपत्र। जांच में पता चला कि नीट का प्रश्नपत्र महाराष्ट्र की नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। यहीं से पूरे खेल की शुरुआत हुई। सूत्रों के मुताबिक पेपर सबसे पहले 30 से 40 लाख रुपए में बेचा गया। यह रकम 5-6 लोगों के एक छोटे लेकिन बेहद संगठित नेटवर्क में बांटी गई। दूसरा पड़ाव गुरुग्राम, यहीं से राजस्थान में हुई एंट्री। नासिक से पेपर सीधे राजस्थान नहीं पहुंचा। पहले इसे गुरुग्राम भेजा गया ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके। यहां पेपर की एक प्रति को 10 लाख रुपए में खरीदा गया और आगे 15 लाख रुपए में राजस्थान के जम्वारामगढ़ के रास्ते सीकर पहुंचाया गया। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि यह रूट पहले से तय था और इसमें कई स्तरों पर लोग शामिल थे। तीसरा पड़ा सीकर से देश भर में पहुंचा पेपर, कई सरगना। राजस्थान का सीकर लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग का बड़ा केंद्र माना जाता है। जांच में पता चला कि यही शहर इस पेपर लीक गिरोह का सबसे बड़ा वितरण केंद्र बना। सीकर में बैठे गिरोह के सरगनाओं में कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हैं। उन्होंने इस लीक प्रश्नपत्र को लास्ट मिनट गेस पेपर और एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेट का नाम दिया और आगे लोगों को अलग अलग दामों पर बेचा। यहीं से पेपर देहरादून, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरलम और उत्तराखंड तक फैलाया गया। कोचिंग इंडस्ट्री का दबाव और रिजल्ट की दौड़। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे गिरोह की जड़ सिर्फ लालच नहीं बल्कि रिजल्ट की अंधी दौड़ भी है। सीकर जैसे शहरों में मेडिकल कोचिंग पर आधारित पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। हजारों बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। उनके लिए बने हॉस्टल, पीजी, टिफिन सेंटर, लॉन्ड्री और किराए के मकान करोड़ों का कारोबार चलाते हैं। ऐसे में अगर किसी बड़े संस्थान का परिणाम खराब हो जाए तो उसका असर सिर्फ कोचिंग तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे स्थानीय कारोबार पर पड़ता है। जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि इसी दबाव ने कुछ संस्थानों को हर हाल में रिजल्ट वाले रास्ते पर धकेला। पिछले कुछ सालों के बड़े परीक्षा बवाल। 2021 जेईई मेन में पेपर लीक का आरोप लगा। कुछ राज्यों में सॉल्वर गैंग और रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से नकल कराने के आरोप लगे। कई गिरफ्तारियां हुई। 2022 सीयूईटी तकनीकी गड़बड़ियां मिली। कई बार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सर्वर फेल, गलत प्रश्नपत्र और सेंटर समस्याओं पर एनटीए की आलोचना हुई। 2023 आंसर की और नतीजों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। छात्रों ने गलत आंसर की, सामान्यीकरण प्रक्रिया और परिणाम में देरी पर विरोध किया। 2024 नीट यूजी पेपर लीक सबसे बड़ा विवाद बना।
बिहार और अन्य राज्यों में पेपर लीक, ग्रेज मार्क और असामान्य हाई स्कोर पर सवाल उठे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सीबीआई जांच भी हुई। परीक्षा रद्द की गई। इससे एनटीए की विश्वसनीयता पर बड़ा असर पड़ा। 2025 से 26 इन सालों में लगातार परीक्षा गड़बड़ियां मिली। सीयूटी खामी, बिजली कटौती, आंसर की गड़बड़ी और नीट 2026 पेपर लीक ने फिर विवाद खड़ा किया। कुछ मामलों में दोबारा परीक्षा कराने की नौबत आई।